चांस कि नेक्स्ट डे गैप अप ही खुलेगा। तो यहां पर देखिए गैप अप ही खुलता है, नेक्स्ट डे आप देख लो यहां पर ये गैप अप खुल गया है ना। तो अगर आपने उसी दिन एंट्री कर ली होती तो ये 1-2 रुपए 3 रुपए जो भी है वो भी आपने बचा लिए होते। तो हम लोगों ने यहां पर एंट्री कर ली इस। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। कुछ हफ्तों से हम प्राइस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और आप सब जानते हैं कि प्राइस एक्शन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे है मार्केट को अप्रोच करने के। फ्रेंड्स, आज हम एक प्राइस एक्शन का बहुत यूनिक सिग्नेचर देखेंगे। प्राइस एक्शन को हम इस्तेमाल करेंगे मार्केट की मोमेंटम को जांचने के लिए कि क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है, क्या मार्केट में स्पीड है। और अगर हमें ऐसा लगेगा प्राइस एक्शन को देखकर कि कहीं पर मोमेंटम कमजोर हो गया है तो हम उस कमजोर मोमेंटम की कैसे फायदा उठा सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में, ये हम देखेंगे। तो कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप मोमेंटम का एक अंदाजा लगा सकते हैं और किस तरह से आप उसको ट्रेड कर सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। तो जल्दी से चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो जैसे मैंने कहा कि आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है प्राइस एक्शन एनालिसिस के ऊपर। पहले अगर आपने इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को पकड़ लिया और अगर आपने इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को भाप लिया, समझ लिया, तो मेरे ख्याल से आपकी जो ट्रेडिंग की लेवल है ना एक स्टेप ऊपर चली जाएगी। यहां पर हम प्राइस रिवर्सल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करके, एकदम प्रिसिशन। मतलब कि आपको हम पिन पॉइंट बताएंगे उन लेवल्स पे जिन लेवल्स पे प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, जिन लेवल्स से प्राइस मुड़ सक रहा है। चाहे अप ट्रेंड में हो तो नीचे मुड़ता है, डाउन ट्रेंड में हो तो ऊपर मुड़ता है। तो प्रिसिशन से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पिन पॉइंट कर सकते हो उन लेवल्स को जहां से प्राइस मुड़ता है। और अगर आप उन लेवल्स को पिन पॉइंट कर सकते हो तो आप उन लेवल्स पे कैसे एंट्री बैठा सकते हो, कैसे आप उन लेवल्स पे अपने ट्रेड्स डाल सकते हो, ये भी हम देखेंगे। तो हम आज यूटिलाइज करेंगे प्राइस एक्शन मोमेंटम को समझने में, मोमेंटम को गॉज करेंगे, मोमेंटम की भनक लेंगे, मोमेंटम का भाप लेंगे प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके। और हम आपको साथ ही साथ ये दिखाएंगे कि किस तरह से इस मोमेंटम लॉस की अपॉर्चुनिटी को आप ट्रेड एग्जीक्यूशन में लगा सकते हो, ट्रेड एग्जीक्यूशन में लगा। तो आज का एपिसोड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझने का और प्राइस एक्शन को रीड करने का सबसे इफेक्टिव तरीका हम जानते हैं कि कैंडलस्टिक होता है, राइट। तो वैसे तो कैंडलस्टिक के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और एक पूरा प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट में जो कैंडलस्टिक्स की जो नॉलेज और वो कैंडलस्टिक का जो आइडिया आपको मिलेगा मेरे ख्याल से पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो आप अगर कैंडलस्टिक के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाओ और एक एक करके वीडियो देखो। सारे नंबर्स कर दिए हैं वीडियो को, आप एक एक करके वो वीडियो देखो, आपको कैंडलस्टिक के बारे में एक भरपूर आइडिया मिलेगा। तो अभी हम पहले यहां पर थोड़ा सा, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत बढ़िया, और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा सा हम रिकॉल करवा देते हैं कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, राइट। हमें इस एपिसोड के लिए और हमें इस स्ट्रैटेजी के लिए बेसिकली दो तरह के कैंडलस्टिक्स को समझना है, दो तरह के कैंडलस्टिक को जानना है। पहला जो कैंडलस्टिक का तरीका होगा वो होगा ये वाइड रेंज कैंडल। अब अगर आप ये देखो, ये वाइड रेंज कैंडल जब भी आप स्क्रीन पे देखते हो या वाइड रेंज कैंडल जब भी आप किसी चार्ट पे देखते हो तो इस वाइड रेंज कैंडल का मतलब क्या होता है। सीधे सीधे कोई भी प्राइस एक्शन अगर आप बनते देख रहे हो, चाहे वो आप 1 घंटे पे देख रहे हो, चाहे आप 1 हफ्ते में देख रहे हो, चाहे आप 1 दिन में देख रहे हो, सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत होनी है, सबसे पहले अपने आप को आप ये सवाल पूछ लीजिए कि ये प्राइस एक्शन आपको बता रहा क्या है। तो यहां पर देखिए कैंडलस्टिक है और यहां पर ये कैंडलस्टिक यहां ओपन हुई, पूरे सेशन यहां बाइंग चली और कैंडलस्टिक यहां क्लोज होती है। तो अब ये प्राइस एक्शन आपको क्या बता रहा है, ये कैंडलस्टिक आपको क्या बता रही है, ये कैंडल से आपको बता रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आने की वजह से ये जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाते जा रही है और फाइनली अपने हाइस पे क्लोज होती है। इसका मतलब यहां पर जो बायर्स थे, राइट, जो बायर्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। यहां पर बायर्स जो थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वैसे ही यहां पर देखिए इस कैंडलस्टिक में आपको, इस कैंडलस्टिक को आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए, सीधे सीधे आप यहां पर देखो, ये ओपन हुआ, पूरे दिन सेलिंग आई और कैंडल जो है अपने लोस के पास क्लोज होता है। इसका मतलब पूरे दिन सेलिंग आई है, पूरे दिन जो सेलर्स हैं वो जोर में थे, वो दम में थे और उन्होंने प्राइस को लोस पे बंद किया। तो ये वाइड रेंज कैंडल का मतलब है कि पूरे दिन स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी आई है, पूरे दिन स्ट्रॉन्ग जोर था। जोर का मतलब मोमेंटम था, प्राइस में मोमेंटम था, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, प्राइस मूव कर रही थी
दम के साथ मूव कर रही थी, मोमेंटम के साथ मूव कर रही थी। तो जब भी आप कोई भी व्हाइट कैंडल देखते हो तो आपको यह समझना चाहिए कि प्राइस में मोमेंटम है, प्राइस में स्ट्रेंथ है। तो जब भी आपको चार्ट पे ये व्हाइट कैंडल दिखे, आपको यह समझना है कि मोमेंटम है। अब ऐसे अगर आपको लगातार ऐसे 2-3 कैंडल्स दिखने लग जाए तो आप ये क्या समझोगे कि भाई यहां पर जो है ये व्हाइट कैंडल्स बनते जा रहे हैं, इसका मतलब मोमेंटम इंटैक्ट है। नेक्स्ट देखिए ये छोटे कैंडल। अब ये छोटे कैंडल आपको क्या स्टोरी बता रही है, राइट? अब यहां पर देखिए छोटे कैंडल ये स्टोरी आपको बता रही है कि भैया मैं यहां पर ओपन हुआ और यहां पर क्लोज हुआ। अब ये ओपन और क्लोज के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो बहुत छोटा है। समझो ये मैं 100 रुपए पे ओपन होता हूं और मैं 98 पे क्लोज होता हूं, तो देखिए कितना कम, ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे ही ये बंद हो गया, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही जाके बंद हो गया। इसका मतलब यहां पर इस कैंडल पे कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई, कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई। प्लेयर्स जो थे मार्केट में मूड में नहीं थे। तो यहां पर क्या हुआ, इस कैंडल पे मोमेंटम नहीं है, इस कैंडल पे मोमेंटम नहीं है। यह कैंडल आपको बता रहा है कि जो बायर है या जो सेलर है, कोई भी है, वो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि उनको अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है कि ऊपर जाए कि नीचे जाए, शांति से बैठे हैं, इनडिफरेंट है। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मोमेंटम जिसकी हम बात करते हैं, वापस मैं बोल रहा हूं एक ही चीज को क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज पे हम ट्रेडिंग करेंगे। यहां पर मोमेंटम नहीं है। ऑलराइट, अब उन दोनों कैंडल को मिक्स करते हैं। वो व्हाइट कैंडल को हम लेते हैं और ये छोटे कैंडल को हम लेते हैं और इन दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं और अब इसे रीड करने की सोचते हैं। तो पहले यहां पर देखिए हम बुलिश सिनेरियो देखते हैं। ये कैंडल का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इस कैंडल का मतलब क्या है, मोमेंटम बरकरार है। इस कैंडल का मतलब क्या है, अब आप एक चीज नोटिस करो, ये जो कैंडल की साइज है, जैसे जैसे कैंडल बढ़ते जा रही है, कैंडल की साइज छोटी हो रही है। तो इस कैंडल पे जो मोमेंटम था, वो मोमेंटम इस कैंडल पे थोड़ा कम है। ऐसा बात नहीं कि मोमेंटम नहीं है, लेकिन शुरुआत जहां पर हुई थी वहां से अगर हम कंपेयर करें तो मोमेंटम कम है। ये और ऊपर जा रहा है, कैंडल की साइज और छोटी हो गई, फाइनली यहां पर ये पहुंच गया, जो कि अब हमें बता रहा है कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, यहां पर मोमेंटम नहीं है, यहां पर मोमेंटम हो गया लॉस। और यहां पर क्या था, यहां पर था स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, यहां पर था स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। यहां पर देखिए आप, यहां पर ओपन होता है, यहां पर क्लोज होता है, डिफरेंस देखिए ओपन क्लोज के बीच में वाइड है। ये देखिए यहां पर ओपन होता है, यहां पर क्लोज होता है, डिफरेंस देखिए ओपन और क्लोज के बीच में नैरो है। इसका मतलब जैसे जैसे कैंडल प्रोग्रेस कर रही है, वैसे वैसे कैंडल में मोमेंटम कम हो रहा है, वैसे वैसे बुल्स की, वैसे वैसे बायर्स की जो जील है खरीदने की, जो उनका फोर्स है, वो कम हो रहा है। तो कैंडल प्रोग्रेशन को देखकर आपको आइडिया लग रहा है कि भाई यहां पर मोमेंटम कमजोर हो रहा है। सिमिलरली यहां पर देखिए वही बेरिश केस में हो रहा है। ये पहले वाले कैंडल को देखिए, अब आप खुद समझने की कोशिश करिए और खुद एनालाइज करने की कोशिश करिए। ये पहले वाले कैंडल पे बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा कैंडल बना है, इसका मतलब यहां पर भरपूर जबरदस्त सेलिंग आई है। नेक्स्ट कैंडल भी ऑलमोस्ट सेम साइज का है, मतलब कि सेलिंग बरकरार है। अभी भी जो सेलर्स हैं वो मार्केट को नीचे ले जाने में ही इंटरेस्टेड है। तीसरा कैंडल देखिए, इस कैंडल की साइज थोड़ी सी पहले कैंडल की साइज से छोटी हो गई। इसका मतलब कि जो जोर यहां पर था, वो जोर यहां पर थोड़ा सा हल्का सा कम होते दिखाई दे रहा है। ये कैंडल देखिए, ये थोड़ा और श्रिंक होता है और फाइनली देखिए ये सबसे छोटा कैंडल यहां पर क्या बता रहा है, यहां पर मोमेंटम एकदम लॉस हो गया। जो सेलर्स की मोमेंटम यहां पर थी, अगर हम उसे इस मोमेंटम से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि सेलर जो है अपने जोश को, अपने स्ट्रेंथ को लूज करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे कैंडल की साइज छोटी हो रही है, जैसे जैसे ट्रेंड नीचे की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, ये मोमेंटम इनका कमजोर हो रहा है। तो अब आप देखो कि बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी इंडिकेटर के, ना आरएसआई, ना स्टोचैस्टिक्स, ना मूविंग एवरेज, ना सीसीआई, कुछ भी नहीं, बिना किसी इंडिकेटर के आपने किस तरह से मोमेंटम को भाप लिया, आपने किस तरह से मोमेंटम को फील कर लिया, सिर्फ कैंडलस्टिक्स को देख के, प्राइस एक्शन को देखकर, राइट? तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे, राइट? इसी चीज को हम अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि यही कॉन्सेप्ट से आप किस तरह से एक ऊंधा ट्रेड निकाल सकते हो। अब यहां पर देखिए, ये एविडेंट है कि लॉस ऑफ मोमेंटम
आराम से आप कैंडलस्टिक एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। तो आपको इसके लिए कोई अलग इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। अब क्या ये लॉस ऑफ मोमेंटम एक सफिशिएंट सिग्नल है हमारे लिए ये कंक्लूड करने के लिए कि ट्रेंड जो है यहां से वीक हो गया या ट्रेंड जो है यहां से चेंज हो गया? भाई पिछले यहां पर हम लोगों ने देखा पिछले स्लाइड में कि भाई ये कैंडल धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। तो जब ये कैंडल यहां छोटा हो गया तो क्या अब आप यहां पर ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये ट्रेंड यहां से नीचे चला जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। ये हो सकता है भैया इन्होंने यहां पर थोड़ा सा खरीदा, थोड़ा सा रुक रहे हैं, अब कल के दिन यहां पर इस तरह का एक वापस बड़ा कैंडल भी बन सकता है, वापस ऊपर की तरफ इस तरह का कैंडल भी बन सकता है, राइट? तो आप यहां पर ये कंक्लूड कभी भी नहीं कर सकते, कतई भी नहीं कर सकते, सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पे ये कंक्लूजन आप कतई भी नहीं कर सकते कि यहां पर ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। हमें सिर्फ ये देखकर लग रहा है कि यहां पर मोमेंटम कमजोर हो गई है, राइट? यहां पर मैंने वही बताने की मैंने आपको वही बताया है कि सिर्फ ये जो मोमेंटम लॉस है वो एक इंडिकेशन है, वो एक इंडिकेशन है। हमें कंफर्मेशन और कमिटमेंट की जरूरत है। ट्रेंड हमें कंफर्म करेगा, प्राइस एक्शन हमें कमिट करेगा, उसके बाद ही हम जो है अपना पैसा लगाएंगे। तो यहां पर देखिए दो वर्ड हमने यूज किए हैं, कंफर्मेशन और कमिटमेंट। मतलब कि सिर्फ इंडिकेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें कंफर्मेशन चाहिए, हमें कमिटमेंट भी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझ लो आप ड्राइव कर रहे हो और आपके आगे एक 4 व्हीलर वाला या 2 व्हीलर वाला ड्राइव कर रहा है, आप उसके पीछे ड्राइव कर रहे हो। अब उसने राइट का इंडिकेटर दिया, तो उसने इंडिकेटर दिया है पीछे वाले को यह बताने के लिए कि भैया मैं राइट मुड़ूंगा, राइट? तो जैसे ही वो राइट का इंडिकेटर देता है तो आप क्या करते हो? आप थोड़ा सा स्लो हो जाते हो, आपको लगता है ये राइट मुड़ेगा, राइट? लेकिन जब तक वो अपने आप को कमिट नहीं करता है, जब तक वो अपनी गाड़ी थोड़ी सी मोड़ता नहीं है राइट की तरफ, तब तक आप तो ये भरोसा कर ही नहीं सकते कि ये राइट। हो सकता है भूल से इंडिकेटर दब गया हो सकता है कि कुछ कारण से उसने इंडिकेटर मतलब उसे साइड करना हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक वो कमिट नहीं करेगा, जब तक वो गाड़ी को मोड़ेगा नहीं, पीछे जो आप ड्राइव कर रहे हो, आप सिर्फ ये सोचोगे कि ये इसे इंडिकेशन दे रहा है, अभी इसकी कमिटमेंट नहीं है। फिर वो धीरे से मुड़ेगा तो उसकी कमिटमेंट होगी, जब वो पूरा घूम जाएगा तब वो कंफर्मेशन होगा। तो इंडिकेटर्स का काम एग्जैक्टली वही होता है। इंडिकेटर्स हमें सिर्फ इंडिकेशन देते हैं कि हो सकता है आगे से ट्रेंड मुड़े, हो सकता है आगे से ट्रेंड मुड़े, अभी हमें कमिटमेंट की जरूरत है, अभी हमें कंफर्मेशन की जरूरत है, उसके बाद हम इंडिकेटर पे जो सिग्नल आया है उसे हम सही मानेंगे। ओके, तो इसीलिए देखिए इंडिकेटर का काम ही वही है। हम इंडिकेटर को थोड़ा सा हवा कर देते हैं, और जैसे RSI हुआ, स्टोचैस्टिक हुआ, या कोई भी इंडिकेटर की हम बात करते हैं ना, हम इंडिकेटर पे बहुत ज्यादा तवज्जो डालते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इंडिकेटर का काम होता है सिर्फ आपको आगाह करना, वो आपको कंफर्म नहीं करता है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी ट्रेडिंग ओनली इंडिकेटर बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको कभी भी उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। मैं आपको लिखित में दे सकता हूं ये चीज, राइट? और आपने भी ये फील किया होगा। तो अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि इंडिकेशन इज नॉट अ कमिटमेंट। तो भाई अब सर हमें कमिटमेंट कब मिलेगा? आप तो बोल रहे हो इंडिकेशन इज नॉट अ कमिटमेंट, ठीक है, अब हमें कमिटमेंट कब मिलेगा? देखिए कमिटमेंट कब मिलेगा? जब ये फॉल हो रहा है, जब ये प्राइस फॉल हो रही है, और फॉल होते समय जब ये मोमेंटम कम हो रहा है, तो वो सपोर्ट के पास है, तो वो सपोर्ट के पास हो, तो ये अगर ये जो फॉल हो रहा है ये सपोर्ट के पास आता है, तो ये हमें एक तरह से कमिटमेंट देता है। भाई यहां पर एक सपोर्ट बना हुआ है, ये प्राइस नीचे आया सपोर्ट के पास, तो हमें एक तरह से ये कमिटमेंट मिल रहा है कि हो सकता है कि प्राइस यहां पर घूम जाए। और जब तक ये घूमकर एक बुलिश पैटर्न नहीं बनाएगा, कंफर्म नहीं करेगा, तब तक ये पूरा सेटअप कंफर्म्ड नहीं है। तो सबसे पहले अगर प्राइस गिर रही है तो वो सपोर्ट जोन पे आती है, तो ये कमिटमेंट है, और सपोर्ट जोन पे आकर वो बाद में एक काउंटर पार्टी कैंडल बनाती है, मतलब कि बेरिश कैंडल है तो एक काउंटर पार्टी कैंडल बनाती है, तो वो जो है उन लेवल्स को वैलिडेट करता है। ये मैं दिखाता हूं चार्ट पे मैं कहना क्या चाह रहा था। अब यहां पर आप देखिए,
ये बड़ा बेरिश कैंडल गिरते 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 नीचे सपोर्ट के पास आया, ये सपोर्ट है। अभी सपोर्ट के पास जब एक कैंडल आया और यहां पर ये जब कैंडल यहां पहुंचा सपोर्ट के पास, तो क्या हम ये अज्यूम कर ले कि यहां पर ये ट्रेंड रुकेगी, यहां से मुड़ेगी? नहीं, हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं। और दूसरा कैंडल देखिए, ये सपोर्ट के पास एक हैमर बनाता है, एक रिजेक्शन बनाता है। तो हमें अब यहां पर अंदाजा हो जाता है कि बस ये सपोर्ट पे प्राइस तो रुक रही है, यहां से प्राइस नहीं गिर रही है, तो ये एक तरह से कमिटमेंट हो गया। और अगर नेक्स्ट कैंडल यहां पर एक बुलिश कैंडल बनता है, राइट, यहां पर एक नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल बनता है, तो ये पूरा जो मोमेंटम लॉस हुआ है, यहां पर जो मोमेंटम लॉस हुआ है, यहां पर जो मोमेंटम लॉस हुआ है, और ये सपोर्ट पे आके जो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बना है, उसको ये वाली जो कैंडल है वो कंफर्म कर देती है कि भैया हो सकता है कि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करे। सेम कंसेप्ट जो होता है वो बेरिश में भी होता है, राइट। अब यहां पर देखो आप कि जिस तरह से प्राइस एडवांस कर रही थी, बड़ा कैंडल बड़ा कैंडल बड़ा कैंडल बड़ा कैंडल छोटा कैंडल, राइट, जैसे जैसे प्राइस रेजिस्टेंस के पास जा रही है, ये एक रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे प्राइस रेजिस्टेंस के पास जा रही है, कैंडल के जो साइज है वो श्रिंक हो रहे हैं, कैंडल के जो साइज है वो श्रिंक हो रहे हैं। तो ये जो है आपको बता रहे हैं कि मोमेंटम लॉस हुआ। फिर यहां पर ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचते हैं, तो ये आपको बता रहे, रेजिस्टेंस के पास पहुंच के रुक रहे हैं, तो ये आपको बता रहे हैं कि हो सकता है यहां से ट्रेंड चेंज होगा। ये एक बेरिश कैंडल यहां पर अपीयर होता है, जो कि बेरिश एंगल्फिंग है। ये एक तरह से कमिटमेंट होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो काम कर गया। और अब अगर इसके बाद एक और कुछ बेरिश कैंडल बन जाए, तो फिर वो कंफर्मेशन होता है कि अब यहां से ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ मुड़ेगा और अपने नेक्स्ट की लेवल पे जाकर रुकेगा, राइट। तो इस तरह से आप मोमेंटम, कमिटमेंट, कंफर्मेशन, ये तीनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ही उम्दा ट्रेडिंग सिस्टम या एक बहुत ही उम्दा स्ट्रेटेजी को बनाने में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे ना, इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं और हम इससे दो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। पहली स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे जो कि हम एक सिंगल टाइम फ्रेम देखेंगे, और दूसरी स्ट्रेटेजी जो हम बनाएंगे जो है एक मल्टीपल टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी होगी। तो हम ये दोनों स्ट्रेटेजी देखेंगे कि किस तरह से आप, जो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि मोमेंटम लॉस, कमिटमेंट, कंफर्मेशन, ये तीनों को इस्तेमाल करके किस तरह से हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और इसमें दो तरह के ट्रेड होते हैं, कंटिन्यूएशन ट्रेड और रिवर्सल ट्रेड। लेकिन हम आज आपके साथ कंटिन्यूएशन ट्रेड ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी होती है, वो ज्यादा होती है। तो मोमेंटम लॉस, कमिटमेंट एंड कंफर्मेशन, राइट। अब आइए देखिए यहां पर सिंगल टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है और किस तरह से हमें ट्रेड करना है, ये हमें देखना है, राइट। तो ये देखिए एनएमडीसी का डेली चार्ट है, एनएमडीसी का डेली चार्ट हम लोगों ने यहां पर खोला है, और यहां पर मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए ये सब जो चार्ट्स है ना, अगर आपको चाहिए, ये पावर पॉइंट अगर आपको चाहिए, तो आपको हमारे लिए एक थोड़ी सी मुशक्कत, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आपको ये वीडियो शेयर कर देना है। कहां शेयर करोगे? अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करोगे, और अपने जितने भी सर्कल है उसमें शेयर करोगे। किधर में? फेसबुक में, टेलीग्राम में, लिंक्डइन में, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, हमें पता है। आपको इसी भी वीडियो शेयर कर देनी है वहां पर, और शेयर करके हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक व्हाट्सएप कर दो कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप का हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दो, तो हम आपको ये पावर पॉइंट दे देंगे, राइट। और ये पावर पॉइंट आप अपने पास रखिए और फिर आराम से उस पावर पॉइंट को देखकर कॉन्सेप्ट्स को और गहराई में सीखिए। तो या तो हम पावर पॉइंट देंगे या एक लिंक आपको दे देंगे जिससे आप ये पावर पॉइंट डाउनलोड कर पाओगे। ओके, तो अब आइए अपने चीज पे आते हैं। हम लोगों ने देखा यहाँ पर ट्रेंड सेट है, कंटिन्यूएशन है, तो कंटिन्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रेंड जो है वो सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रेंड सेट है। अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देखिए स्विंग पे हम लोगों ने एक सपोर्ट बना लिया, यहाँ पर एक स्विंगली सपोर्ट बना लिया। अब देखिए प्राइस जो ऊपर गई, ऊपर में आप जाके देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये बड़ा कैंडल, ये दो बड़ा कैंडल, यहां पर दो बड़े कैंडल हमें मिले। फिर यहां पर देखिए क्या हुआ, ये कैंडल की साइज छोटी हुई, यहां पर एक ग्रीन कैंडल आ गया और फिर वापस कैंडल की साइज छोटी हुई। तो यहां पर देखिए ये जो मोमेंटम इस कैंडल पे था, जो मोमेंटम इस कैंडल पे था, जो मोमेंटम इस कैंडल पे था, इस लास्ट दो कैंडल्स पे वो मोमेंटम कमजोर होती दिखाई दे रही है।
वो मोमेंटम यहां पर कमजोर हो गई। अब हमें क्या वेट करना है भाई, अभी अब पहला सिग्नल मिल गया। पहला सिग्नल क्या मिल गया? पहला सिग्नल हमें मिल गया मोमेंटम लॉस का, मोमेंटम कमजोर हो गई, ये पहला सिग्नल हमें मिल गया। अब दूसरा सिग्नल हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या चाहिए कि इस सपोर्ट रीजन के पास प्राइस आकर रुक जाए, राइट। नंबर 1 चाहिए हमें कमिटमेंट। फिर नंबर 2 चाहिए हमें कंफर्मेशन कि भाई प्राइस रुककर ऊपर की तरफ मुड़े, राइट। तो अब हम यहां पर देखिए प्राइस जो है सपोर्ट के पास आ रही है। जैसे सपोर्ट के पास आएगी ना, आप रेडी हो जाएंगे और आपके वॉच लिस्ट में ये स्टॉक पहुंच जाना चाहिए, राइट। जब भी नेक्स्ट डे जब प्राइस सपोर्ट के पास आएगी, आपको ये देखना है कि प्राइस सपोर्ट के पास आके क्या करेगी। अब देखिए प्राइस सपोर्ट के पास आती है, सपोर्ट को टच करती है और सुप से ऊपर जाती है एकदम रॉकेट की तरह, यहां पर हैमर बना के। अब आप यहां पर समझो कि ये हैमर बना है, तो हैमर के पीछे का सबसे पहले पीछे की साइकोलॉजी समझ। देखिए कोई भी आप जब भी जैसे मैंने कहा कि कोई भी पैटर्न देखते हो, ये बहुत जरूरी है समझने का। आपको समझना ही चाहिए कि इस पैटर्न के पीछे जो साइकोलॉजी है, क्या चीज है जो पैटर्न को ड्राइव कर रही है, बहुत बहुत जरूरी है वो समझना। यहां पर देखिए क्या होता है कि ये प्राइस सपोर्ट के पास आती है। अब ये जैसे ही प्राइस सपोर्ट के पास आती है, हम लोगों का मेंटल जो सेटअप होता है वो रेडी हो जाता है कि प्राइस अगर सपोर्ट पे रुकेगी तो हम यहां पर हो सकता है बाई करेंगे। तो प्राइस देखिए आके नीचे खुलती है। प्राइस यहां पर देखिए होता क्या है, प्राइस यहां पर जो खुलती है वो प्राइस यहां ओपन होती है, इधर में प्राइस ओपन होती है, फिर पूरे दिन देखिए प्राइस सेलिंग होती है। अब जैसे ही ये सपोर्ट पे आएगी ना, आप रेडी हो जाइएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। फिर यहां पर देखिए ड्यूरिंग द सेशन क्या होता है कि बायर्स आ जाते हैं, प्राइस को ऊपर वापस ले जाते हैं। तो अब यहां पर देखिए प्राइस ने क्या किया, एक्चुअली प्राइस यहां खुली, नीचे गई, वापस ऊपर गई और वापस, इस तरह से ये जो पैटर्न है एक्चुअली ये पैटर्न है हैमर, राइट। तो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक वी शेप रिकवरी दिखाई दे रही है, या आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो हो सकता है आपको ऐसे कप एंड हैंडल भी दिखाई दे, राइट। ये हम लोगों ने हैमर को क्या किया, हैमर की पोस्टमार्टम कर दी, हमने हैमर की ऑटोप्सी कर दी। तो जब हैमर बनता है तो बेसिकली वो इस तरह का कुछ पैटर्न बना रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए, हम जानते हैं कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई कर लेंगे। तो ये जो है ये हमारा कमिटमेंट हो गया। अब नेक्स्ट डे जैसे ही इसके ऊपर जाए, आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। अगर आप प्रोएक्टिव हो, अगर आप मार्केट में एक्टिव रह सकते हो, तो 3:15 बजे जब आप मार्केट खोलते हो, 3:20 पे जब आप मार्केट खोलते हो, मार्केट बंद होने वाला होता है, उस समय अगर आपको यह पैटर्न दिखाई दे तो आप वहां पर उस समय भी 3:20 पे भी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट डे गैप अप खुल जाए तो जो है आपको जो उतना अच्छा स्प्रेड नहीं मिले, या थोड़ा सा आपका एंट्री में मार्जिन रह जाए, तो आप यहां पर जो है 3:15 बजे भी एंट्री कर सकते हो। तो नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे हम लोगों को यहां पर एंट्री मिलती है। देखिए मैंने कहा ना कि देयर इज अ हाई चांस कि नेक्स्ट डे गैप अप ही खुलेगा, तो यहां पर देखिए गैप अप ही खुलता है। नेक्स्ट डे आप देख लो यहां पर ये गैप अप खुल गया है ना। तो अगर आपने उसी दिन एंट्री कर ली होती तो ये 1-2 रुपए 3 रुपए जो भी है वो भी आपने बचा लिए होते। तो हम लोगों ने यहां पर एंट्री कर ली, इस कैंडल के ऊपर हमने एंट्री करी, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हुआ और फाइनली प्राइस यहां पर जाती है, हमारा टारगेट डन हो गया। हमारा टारगेट क्या है, लेटेस्ट स्विंग जो होगा हम उसे अपना टारगेट मानेंगे। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए आपकी पोजीशन रहेगी और यहां पर देखिए आपका टारगेट डन। और कई बार जो है आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जब होते हैं तो प्राइस जो है आपके टारगेट से भी ऊपर चली जा सकती है, तो आप पार्ट में भी अपनी प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। तो ये है सिंगल टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके जो हम लोगों ने देखा मोमेंटम, हम लोगों ने देखा कमिटमेंट और फिर हम लोगों ने देखा कंफर्मेशन। ये सिंगल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके हम लोगों ने देखा। यहां पर भी देखिए सेम चीज, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। और फ्रेंड्स देखिए फ्री का है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि कंटेंट में दम नहीं है, बहुत जबरदस्त कंटेंट है, बहुत जबरदस्त कंटेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ओके, तो बहुत लोग सोचते हो कि ये यूट्यूब में आया है, फ्री में आया है तो क्या ही तो काम करता होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है, मैं जो भी चीज देता हूं आपको ढांसू या सॉलिड चीज ही दूंगा, इसकी चिंता मत करिए। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड, एग्जिस्टिंग ट्रेंड ऊपर की तरफ था, यहाँ पर गैप अप होता है। अभी जो गैप अप है ये एक तरह का सपोर्ट हो गया। हम जानते हैं कि गैप अप सपोर्ट, देखिए फ्रेंड्स सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन से देखा जा सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस गैप से देखा जा सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मूविंग एवरेजेस से देखा जा सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां पर प्राइस की क्या पेस है वहां से देखा जा सकता है, मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस कन्फ्लुएंसेस देखा जा सकता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही इन डेप्थ बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होता है। ओके, तो उसके बारे में डीप चर्चा जो है
वो हमारे पेड प्रोग्राम्स में है। मैं आपको फ्रेंकली ये चीज़ बोल रहा हूँ, इसमें कोई ऐसे कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। हर एक चीज़ खुल के बताना यूट्यूब पे इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए वो जो चीज़ें हैं, एडवांस चीज़ें हैं जो हमारे एडवांस प्रोग्राम में है। तो यहाँ पर देखिए ये गैप अप होता है और यहाँ पर ये स्विंग बना के प्राइस। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, कैंडल्स की बॉडी देखिए छोटे होती जा रही है। इसका मतलब देखिए जैसे जैसे नीचे जा रहा है मोमेंटम, और लास्ट में देखिए कैंडल की वैल्यू एकदम छोटे हो गई। इसका मतलब ये मोमेंटम जो है यहाँ पर पूरा कमजोर हो गया। यहाँ पर ये सपोर्ट के पास आते समय देखिए जैसे जैसे सपोर्ट के पास आ रहा है वैसे वैसे कैंडल की बॉडी छोटी होती जा रही है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पर हम लोगों को मिल गया कमिटमेंट। भैया ठीक है, यह कमिटमेंट हो गया, सपोर्ट के पास आया, कैंडल छोटी होती जा रही है। अब हमें चाहिए कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कहां मिला? नेक्स्ट डे आप देखिए एक बुलिश कैंडल जो है वो खुलता है। नेक्स्ट डे एक बुलिश कैंडल खुलता है और ये इसके क्लोज होते समय आप जो है यहां पर एंट्री कर सकते हो, जस्ट क्लोज होते समय। और उसके बाद देखिए ये यहां से ऊपर की तरफ जाता है, तो आपका ये रिस्क हुआ और ये आपका जो मिनिमम रिवॉर्ड जो होता है, राइट, ये आपका मिनिमम टारगेट जो होता है वो ये वाला होता है जो प्रीवियस स्विंग होता है, राइट। तो यहां पर देखिए क्या चीज आपको, कमिटमेंट भी मिला, आपको कंफर्मेशन भी मिला, आपको मोमेंटम भी मिला, आपको एंट्री भी मिल गई, आपको टारगेट भी मिल गया, सब कुछ यहां पर मिल गया। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? जस्ट वो जो सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे आप अपना एसएल लगाओगे, थोड़ा सा नीचे अपना एसएल लगा दोगे और ये ट्रेड जो है आपके फेवर में चलेगा सिंगल टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके। अब ये जो इस सिंगल टाइम फ्रेम में हम लोगों ने इस्तेमाल किया, अगर इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर गेम पूरा चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम देखेंगे। देखिए वैसे शॉर्ट सेटअप भी सेम वैसा ही होगा, ठीक उसका ऑपोजिट होगा शॉर्ट सेटअप। देखिए प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा रही थी और यहां पर प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बनाया, राइट, यहां पर प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बनाया और प्राइस ये रेजिस्टेंस से नीचे गई। अब देखिए जैसे जैसे प्राइस ऊपर आ रही है, ध्यान से इस कैंडल को देखिए, यहां से एक कैंडल के प्रोग्रेशन को देखिए, एक एक करके कैंडल के प्रोग्रेशन को देखना शुरू करिए। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है कैंडल का साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है, कैंडल का साइज छोटा होता जा रहा है। फाइनली यहाँ पर देखिए कैंडल के साइज जो है बहुत सारे छोटे छोटे कैंडल आ गए और यहाँ पर देखिए फाइनली यहाँ पर एक दो तीन ये शूटिंग स्टार आया, यहाँ एक और शूटिंग स्टार आया। तो हमें पता लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये कमिट कर रहा है, ये कमिट कर रहा है कि भैया तेरे को इससे आगे नहीं जाने दूंगा, राइट। हमें कमिटमेंट मिल गया। अब हमें चाहिए कंफर्मेशन। अब ये कैंडल के नीचे जैसे ही बंद होता है, बेयर कैंडल आता है, हमें मिल गया कंफर्मेशन। अपनी एंट्री आप यहां पर डाल दोगे और नेक्स्ट जहां पर जो लेटेस्ट सपोर्ट है वहां पर आपका जो है प्रॉफिट बुकिंग होगा, वो ये है मिनिमम टारगेट, इसे हम मिनिमम टारगेट बोलते हैं, राइट। और ये होता है ट्रेलिंग टारगेट, तो ये ट्रेलिंग टारगेट है और ये मिनिमम टारगेट है ये आपका। तो यहां पर जो मैक्सिमम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो 2:1 का मिल जाएगा और आप ट्रेल करते हो तो फिर वो जब तक चलेगा वो चलेगा। तो दिस इज ये सिंगल टाइम फ्रेम को यूज करके आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आप सिंगल टाइम फ्रेम को यूज करके। अब हम इसको देखेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम। फ्रेंड यहां पर मजेदार चीज है, ये मल्टीपल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करोगे ना आप तो गेम चेंज हो जाएगा। आपकी एंट्री जो है वो बहुत ऑप्टिमाइज हो जाएगी, आपकी जो एंट्री है वो बहुत ऑप्टिमाइज हो जाएगी और उससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आप देखोगे वो बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा, बहुत। जैसे हमने देखा कि भैया अपने अभी 2:1 का बात कर रहे हैं, भाई रिवॉर्ड रिस्क रेशियो 2:1 की अभी हम बात करें पीछे में। यहां पर देखिएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे चेंज होगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा दो टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से गेम चेंज होता है। तो अच्छा, तो आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड देखिए ये लास्ट वीक हम लोगों के ट्रेडर्स ने कुछ ट्रेड किए और आप देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने जो अभी क्या होता है ना कि जब हम सब एक ही चीज सीखते हैं, जब हम सब एक ही चीजों को देखना शुरू करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे जितने भी मास्टर ट्रेडर्स हैं ना वो एक ही तरह के स्टॉक्स जो हैं वो सेटअप जो होते हैं वो एक ही तरह के सेटअप चूज कर लेते हैं। तो जो मेरा सेटअप होता है वो उनका सेटअप होता है, वो दूसरे का ट्रेडर का सेटअप होता है। तो ऑलमोस्ट जो है एक इक्वलिटी टाइप ऑफ दिखाई देती है प्राइस में, एक इक्वलिटी टाइप ऑफ दिखाई देती है सेटअप में। तो यहाँ पर आप देखो ये हमारे लास्ट वीक के कुछ ट्रेड्स है और आप एक चीज देखो यहाँ पर देखिए जियो फाइनेंस इन्होंने ट्रेड किया, यहाँ पर देखिए जियो फाइनेंस इन्होंने ट्रेड किया, यहाँ पर देखिए जियो फाइनेंस इन्होंने ट्रेड किया और एक और जियो फाइनेंस था, यहाँ पर देखिए जियो फाइनेंस इन्होंने ट्रेड किया और इन सब ट्रेड में जियो फाइनेंस में इन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया। यहाँ पर देखिए 97,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 39,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 84,000 का प्रॉफिट है और यहाँ पर कुछ 1,46,000 का प्रॉफिट है। तो ये सब जियो फाइनेंस में ट्रेड किए क्योंकि वो जियो फाइनेंस ऐसा सेटअप हो रहा था हमारे सेटअप के हिसाब से कि हमारे सब मास्टर ट्रेडर्स ने एक साथ वहां पर पोजीशन ली, राइट। एक साथ मतलब कि कोई थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे लिया है
बट सेटअप जो है वो तो यही मैजिक होता है, जब आप सीखते हो ना तो वो जो सेटअप्स हैं वो सबको एक साथ दिखने लग जाते हैं। तो दिस इज द मैजिक ऑफ लर्निंग। तो ये उनके कुछ लास्ट वीक के ट्रेड्स हैं जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। फ्रेंड, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि हम ये प्लेटफॉर्म के थ्रू डिलीवर करते हैं। 120 घंटे का प्रोग्राम होता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इमर्सिव और बहुत ही एग्रेसिव लर्निंग प्रोग्राम है जहां पर प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ और हमारे परफॉर्मेंस मॉड्यूल के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर 3 तरह की स्ट्रैटेजीज होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी जो होती है वो 2 से 5 दिन की होल्डिंग पीरियड होती है। मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी होती है वो 15 से 20 दिन की होल्डिंग पीरियड होती है। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो होती है वो मल्टीपल क्वार्टर्स के लिए होती है, जहां पर आप जो 2x, 3x, 4x टाइप ऑफ रिटर्न जो है आप जो एक्सपेक्ट करते हो। तो इन सब स्ट्रैटेजीज के जितने भी स्कैनर्स होते हैं वो स्कैनर्स हम आपको देते हैं। इनमें एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीज गाइडेंस आपको देते हैं। आपके साथ हमारी लाइव मीटिंग होती है 2 हफ्ते में एक बार, जहां पर हम डिस्कशंस करते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं हम सब आपके लेते हैं, जवाबदारी होती है हमारी। और उसके बाद हम यहाँ पर आपके देखिए कम्युनिटी हमारी एक बनाई हुई है जहां पर लाइक माइंडेड ट्रेडर्स हैं, वहां पर भी बहुत डिस्कशन होता है, बहुत माइंड जो जिसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो 120 घंटे का प्रोग्राम होता है, 1 साल की हैंड होल्डिंग होती है। और अगर आप शिद्दत से काम करते हो, लाइक मुझे आपके दिन में सिर्फ 2 घंटे चाहिए, 2 घंटे, वो भी मार्केट आवर्स के दौरान नहीं चाहिए, मार्केट आवर्स के दौरान नहीं हुए, जब आपको कन्वीनियंट हो, सिर्फ 2 घंटे मुझे दे दो, मुझे मतलब ये प्रोग्राम को दे दो, एंड यू विल सी द मैजिक। आप अगर शिद्दत से 2 घंटे देते हो तो मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि पहले 3-4 महीने में ही आप अपनी ट्रेडिंग में बहुत जबरदस्त फर्क दिखना शुरू कर दोगे। भाई ये प्रूवन है, ये प्रूवन है, हमारे ट्रेडर्स करके दिखा रहे हैं। तो दिक्कत यहां पर आती है ना कि आपसे वो जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलता है। ओके, प्रोग्राम बहुत लोग खरीद लेते हैं और कैजुअली जैसे नेटफ्लिक्स देखते हैं ना वैसे देखना शुरू कर देते हैं। हमारे पास डेटा रहता है तो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये आप अगर काम कर रहे हो, आप अगर टाइम दे रहे हो, तो मैं गारंटी बोलता हूं कि आपको रिजल्ट मिलेगा। राइट, हो सकता है टाइम लगे, लेकिन अगर आप शिद्दत से काम करते हो तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, 100% श्योर। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका कमिटमेंट बहुत जरूरी है। हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, आपकी कमिटमेंट जरूरी है। तो अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो, तो अगर आपको लगता है कि कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसे करके जैसे आप प्रोग्राम लोगे और आपके ऊपर धनवर्षा शुरू हो जाएगी, वैसा नहीं है। हर एक प्रोग्राम में आपको मेहनत करना पड़ेगा। राइट भाई, देखिए बहुत सारे लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लाइक बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी, MBAs, इंजीनियर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपना रोजमर्रा का काम करते हैं, वो लोग ये प्रोग्राम ज्वाइन करके रखें। बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो आपके पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं, नाम नहीं रिवील कर सकता, वो भी ये प्रोग्राम ज्वाइन करके रखें। राइट, तो ये समझ के रखिएगा कि प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हो, मेहनत करते हो, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। और उसके अलावा फ्रेंड हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। शॉर्ट प्रोग्राम माने हमारे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स जो है उसको अगर आप स्किल करना चाहो तो उसके लिए है। ये हमारा प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है एक 6200 का। अब 6200 से ज्यादा तो स्टॉप लॉस आप रोज खाते हो, रोज हमारे पास मैसेज आते हैं, सर 1 लाख का लॉस लग गया, सर 5 लाख का लॉस लग गया, 10 लाख का लॉस हो गया, मैं बर्बाद हो गया। राइट, 6200 का प्रोग्राम नहीं ले सकते, लेकिन 10-10 लाख का लॉस ले लोगे। भाई पैसे वाले हो आप, लो भाई, तेल का कुआं है आपके घर के पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोग्राम हमारा अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम बहुत ही फेमस प्रोग्राम है। उसके बाद हम लोगों ने एक एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम रिलीज किया, और ये हम लोगों का RSI प्रोग्राम, ये भी बहुत लोग लेते हैं, और ये हमारा एक कॉम्बो हम लोगों ने बनाया है। साथ में ये ऑप्शन प्रोग्राम भी है। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं जो कि आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करेंगे। और शॉर्ट प्रोग्राम लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर लेना चाहिए तो आप मास्टर ट्रेडर ले सकते हो। विदिन 30 डेज अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको मास्टर ट्रेडर में जाना है, तो आपने जो शॉर्ट प्रोग्राम में इन्वेस्ट किए हैं पैसे, वो हम उसको रोल ओवर कर देंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि कम से कम 90% लोग जो हमारा शॉर्ट प्रोग्राम लेते हैं वो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में अपग्रेड हो जाते हैं। राइट, 90% लोग, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि क्या वैल्यू उनको मिलेगी। तो फ्रेंड डिसीजन आपका है। राइट, रेस्ट इज व्हाट वी लीव ऑन यू। राइट, अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात हम करेंगे, और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करनी है, किस तरह से आपको देखना है स्टॉक्स, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोमेटो की। यहाँ पर हम जोमेटो की बात कर रहे हैं। जोमेटो का चार्ट है, देखिए सब जो चार्ट है करंट मार्केट के चार्ट है। मार्केट में जो स्टॉक्स हैं, लिक्विड स्टॉक्स हैं, उनके चार्ट है। ऐसा नहीं कि कोई माइक्रो कैप, स्मॉल कैप उठा के आपको दिखा दिया यहाँ पर लिक्विडिटी है, ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जोमेटो में हम लोगों ने देखा कि प्राइस अप ट्रेंड में था, कंटिन्यूएशन ट्रेंड। यहाँ पर ये प्राइस जो है वो सपोर्ट के पास आ गई। सपोर्ट के पास आने के बाद यहाँ पर देखिए जो कैंडल बड़ी बड़ी जो करेक्शन हो रही थी, शुरू बड़े से होती है, फिर छोटे 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 कनेक्शन बना के सपोर्ट के पास जाती है।
अब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में हमें क्या करना था, जब हम पहले क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, पहले हम कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम इसी टाइम फ्रेम पे रुक रहे थे एक कमिटमेंट के लिए कि ऐसा कुछ कमिटमेंट मिल जाए इसी टाइम फ्रेम पे। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही प्राइस सपोर्ट के पास आए, आपको एक टाइम फ्रेम नीचे उतर जाना है। ध्यान से सुन लो, एक टाइम फ्रेम नीचे उतर जाना है। तो अगर आप डेली चार्ट यूज कर रहे हो तो आप आवरली चार्ट पे आ जाओ, आवरली चार्ट पे आ जाओ, एक टाइम फ्रेम जैसे प्राइस आए सपोर्ट के पास, वेट मत करिएगा कि नेक्स्ट दूसरा दिन हो, नहीं, जैसे प्राइस उसी दिन सपोर्ट के पास आए, टाइम फ्रेम नीचे कर लो और उसको नीचे वाले टाइम फ्रेम पे मॉनिटर करना शुरू करो। देखिए उसी दिन मार्केट बंद होते होते आपको यहां पर एंट्री मिल गई। ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी, यहां पर हम लोगों ने अपने प्राइस एक्शन के टिक्रम लगाए, आपको एंट्री मिल गई और यहां पर देखिए ये एंट्री आपको मिलती है, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रीच होता है आपको एंट्री मिलती है, सेम डे 3:15 के पहले आपको एंट्री मिल गई फ्रेंड्स। और यहां पर एंट्री मिलने के बाद ये जो मूव, अब हमारा ये टारगेट क्या होगा, ये वाला स्विंग होगा और आप देखिए किस तरह से आपका टारगेट जो है वो यहां पर फुलफिल हो गया फ्रेंड्स। और ये देखिए ये टारगेट वहां पर फुलफिल हुआ। तो अगर आप अर्ली चार्ट पे इसको ट्रेड करते हैं, अगर आप उसका अर्ली चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 5:1, मतलब कि 5 गुना आपके रिस्क का आपको इसमें फायदा होता। और अगर आप यही सेटअप डेली चार्ट पे करते तो आपको 1.4:1 मिल रहा है, राइट। उसको अर्ली चार्ट से कंपेयर करें तो इसका 3 गुना कम है ये। तो ये है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को इस्तेमाल करके अपनी एंट्री को फाइन ट्यून करना। किस तरह से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आप यूज करोगे, अपनी एंट्री को फाइन ट्यून करेंगे, दिस इज हाउ यू कैन डू इट, राइट। तो ये एक जबरदस्त तरीका है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जैसे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आपकी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आपको मिलना है वो बहुत तरीके से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि आपकी कैपिटल भी कम इन्वॉल्व होगी, आपकी पोजीशन साइज भी बड़ी होगी और साथ साथ में आपको फायदा भी ज्यादा होगा, राइट। प्रोबेबिलिटी सेम है, जो आप डेली चार्ट पे देख रहे थे हम उसको अर्ली चार्ट पे ले आके आ रहे हैं। सेटअप हम डेली चार्ट पे ही देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेटअप भी हम लोगों ने नीचे टाइम फ्रेम पे देखना शुरू किया, नहीं, हम लोग सेटअप डेली चार्ट पे ही देख रहे हैं, बस आकर उसे हम ट्रेड कर रहे हैं अर्ली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस फ्रेंड्स एक बहुत ही जबरदस्त तरीका होता है ट्रेड करने का। अगर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर एक पूरी वीडियो चाहिए तो आपको ये वीडियो शेयर करना होगा, जल्दी से शेयर करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे एक वीडियो ले आओ। नेक्स्ट वीक मैं पक्का लेके आऊंगा आपके लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे एक वीडियो, लेकिन इसके लिए पहले ये वीडियो शेयर करना होगा। शेयर करो, शेयर, राइट, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। उसके बाद यहां पर देखिए प्राइस नीचे जाती है, प्राइस नीचे जा रही है, पुल बैक करती है रेजिस्टेंस पे। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही रेजिस्टेंस से पुल बैक करे डेली चार्ट पे, आपको सीधा अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लेना है, आपको आवरली चार्ट पे आ जाना है। आवरली चार्ट पे हम यहां पर आ गए और देखिए ये जो ट्रेंड लाइन ब्रीच है हमें आवरली चार्ट पे मिलती है, हम यहां पर एंट्री करते हैं, यहां पर हम अर्ली एंट्री कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा कंजर्वेटिव होंगे तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम एंट्री करेंगे, यहां पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम एंट्री करेंगे। उसके बाद भी हम लोगों को 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मिल रहा है। और अगर आप इसे डेली चार्ट में यूज करते तो आपको 1.8:1 मिलता है, 1.8:1, यानी कि वही आधा, हाफ। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं यूज कर रहे हो तो आपको हाफ मिलता है। तो देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करके आप किस तरह से अपनी एंट्री को पूरा फाइन ट्यून कर सकते हो। सेम स्ट्रैटेजी, बस आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए मैंने कहा ना, अपने नजर को मत बदलो, नजरिया बदल दो। जिस दिन आपने नजरिया बदल दिया सब कुछ अलग दिखना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स, सब कुछ अलग दिखना शुरू हो जाएगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं महाराज झुंझुनवाला आप सबसे याद मांगता हूं, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।